हेलो स्टूडेंट, आज का हम लोग का जो टॉपिक है मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स, आपके कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मुख्य पार्ट्स जो है आपका ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड को हम लोग मोबो भी बोलते हैं, इसे हम लोग एमबी भी बोलते हैं, मेन बोर्ड भी बोलते हैं, मोबो बोलते हैं, एमबी बोर्ड बोलते हैं, एमओबीडी बोलते हैं, बैक प्लेन बोलते हैं, बेस बोर्ड बोलते हैं, मेन सर्किट बोर्ड बोलते हैं, प्लानर बोर्ड बोलते हैं, प्लानर बोर्ड सिस्टम बोलते हैं। बहुत सारे हम लोग मदरबोर्ड को हम लोग बोलते हैं। मदरबोर्ड में आपका जो है कि सारा मतलब बहुत सारे डिवाइसेस में इनबिल्ट होते हैं, बहुत सारे सर्कुलर कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आपका ये सीपीयू हो गया, जिसको कि हम लोग सेंटर पर प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू को ही हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। यह सारे डिवाइस इनपुट आउटपुट सारे डिवाइस मदरबोर्ड से ही जुड़े हुए रहते हैं। मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर से सबसे मुख्य कंपोनेंट्स, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स में जुड़े हुए रहते हैं। इसमें से हम लोग का सीपीयू, रैम हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, बायोस, सीमोस, माउस, बहुत सारे डिवाइसेस रहते हैं। इसमें एक डेडिकेटेड पोर्ट्स के माध्यम सारे जो है एक डेडिकेटेड पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। डेडिकेटेड पोर्ट्स का मतलब हुआ इसमें एक पोर्ट्स होता है जिसके कि ये सारे डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग डेडिकेटेड पोर्ट्स बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं मदरबोर्ड का, ये रहा इमेज। अब यहीं से हम लोग देखेंगे हमारे मदरबोर्ड्स में क्या क्या होता है। ये मदरबोर्ड जो होते हैं इसमें जो पावर सप्लाई आता है आपका एसएमपीएस से आता है, जिसे कि हम लोग एसएमपीएस हम लोग बोले, क्या बोले, एसएमपीएस। एसएमपीएस का मतलब हुआ स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का एक अलग से वीडियो आप लोग बनाएंगे, आगे आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आते हैं, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे बनता है इसको हम लोग आते हैं। सबसे पहले है ये सीपीयू सॉकेट, उसके बाद क्या है सीपीयू फैन कनेक्टर, मेमोरी स्लॉट, उसके बाद क्या है 24 पिन एटीएक्स पावर सप्लाई, साटा कनेक्टर, साउथ ब्रिज, यूएसबी हेडर, सीमोस बैटरी, पीसीआई एक्सप्रेस, एजीपी और बैक पैनल इनपुट आउटपुट कनेक्टर। मतलब कि इसमें सारे जितने भी डिवाइसेस आप काम करते हैं, चाहे प्रिंटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, जो भी हो, कैमरा का पोर्ट हो, पैन कार्ड लगाते हैं, मेमोरी कार्ड लगाते हैं, वो सारे डिवाइसेस इसके बैक पैनल में भी होते हैं, फ्रंट में भी होते हैं। उन सारे बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग वन बाय वन सारे के बारे में चर्चा करते हैं। सीपीयू सॉकेट, ये एक प्रकार का सॉकेट है। ये देख रहे हैं यहाँ पूरे सॉकेट, इसमें आप देख रहे हैं ये आपका सीपीयू का सॉकेट है। इसमें आपका सीपीयू लगता है। क्या लगता है इसमें आपको? सीपीयू लगता है। और ये सीपीयू जब कंप्यूटर चलता है तो बहुत ही गर्मी होता है, इसमें बहुत ही हीट होता है, तो इसके चलते इसके ऊपर एक फैन लगता है, वो भी बताएंगे हम लोग। तो पहले इसको देखते हैं। सीपीयू, जिसको कि आप लोग प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? प्रोसेसर। जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत प्रोसेसर बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे i3, i5, i7, इसमें भी जनरेशन 1, 2, 3, 4, 5 हो गया है। i7 का अभी जो लेटेस्ट है 10 जनरेशन तक आपका सीपीयू आ चुका है। कितने जनरेशन तक आया है? 10 जनरेशन तक आपका सीपीयू आता है। इसमें लगाने का तरीका क्या है? ये जो आप हैंडल देख रहे हैं, इस हैंडल को इस तरह से प्रेस करते हैं, खोलते हैं, ये ऊपर उठ जाता है और प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर इसमें पिन होता है, वो सारे पिन इसमें लग जाता है और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग डाल देते हैं तो ये लग जाता है। अब इसके फैन के बारे में जानते हैं। ये देखिए सीपीयू का फैन है, ये सीपीयू का फैन है। ये सीपीयू फैन का काम है, वो प्रोसेसर के ऊपर लगता है। क्या होता है? प्रोसेसर के ऊपर लगता है ये फैन, और ये इसमें एक कनेक्टर होता है जो कि आपके मदरबोर्ड में जा कर के लगता है। आगे हम लोग आते हैं, देखते हैं एटीएक्स कनेक्टर। ये क्या होता है? हम बोले थे एसएमपीएस से ये पिन लेता है। ये एटीएक्स कनेक्टर ही
आपके मदरबोर्ड में डीसी वोल्ट सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? डीसी वोल्ट सप्लाई करता है, जो कि एसएमपीएस से आता है। 24 पिन कनेक्टर होता है। ये रहा आपका, ये आपका एसएमपीएस है। इसमें जो 24 पिन कनेक्टर होता है, ये है आपका 24 पिन का जो कनेक्टर है आपका, ये है, और यही आपका मदरबोर्ड में लगता है। आगे हम लोग आते हैं मेमोरी स्लॉट। मेमोरी स्लॉट, जैसे मेमोरी स्लॉट कौन स्लॉट हुआ, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये क्या है? मेमोरी स्लॉट है। इसमें आपका रैम लगता है। ये देख रहे हैं रैम लगाने के लिए भी हम लोग आगे जानेंगे कि कैसे रैम लगाया जाता है। ये है रैम। ये क्या होता है? इसके अंदर आकर लगता है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर का मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको उठाते हैं, इसमें लगाते हैं, ये इसको खींच देते हैं, लगते हैं। लगने के बाद जब जैसे इस पर प्रेस करते हैं, ये जो उजला वाला होता है वो डायरेक्ट अपने आप आके इसमें लग जाता है। तो ये हम लोग का क्या हुआ? मेमोरी स्लॉट हुआ। देखिए इसमें लगता है। आगे साटा कनेक्टर। साटा पहले एटीए चलता था, जिसको हम लोग आटा बोलते थे। एटीए वो फीता की तरह होता है। उसका जो है स्पीड कम था। इससे ज़्यादा स्पीड वाला आया साटा आया। ये ए से टी ए साटा जो है 150 MB पर सेकेंड, क्या पर सेकेंड डाटा को ट्रांसफ़र करने में लगता है। इसका आप देख रहे हैं, ये डिजाइन आपका इस तरह से हो। इसका एक पार्ट यहाँ आकर इसमें लगता है। दूसरा पार्ट कहाँ लगता है? दूसरा पार्ट यदि आप लगाते हैं या तो आपका हार्ड डिस्क में लग जाएगा, या फिर सीडी ड्राइव रखते हैं आपको, तो सीडी ड्राइव में लगता है। मदरबोर्ड में एक पार्ट आपका यहाँ लगता है। आगे हम लोग जानते हैं यूएसबी होल्डर। यूएसबी होल्डर क्या है भाई? तो यूएसबी होल्डर ये है, जब आपके सीपीयू का कैबिनेट होता है, सीपीयू के कैबिनेट में बाहर से फ्रंट में आप देखते हैं कि यहाँ यूएसबी लगाने वाला होता है। तो यूएसबी जो लगाने वाला होता है, तो ये क्या होता है? वो एक वायर के द्वारा जुटा हुआ रहता है, इस वायर को हम लोग बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस का मतलब है इट कैरी आवर डाटा। मतलब कि बस किसको बोला जाता है? जो हमारे डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। तो ये जो बस है, ये जो यूएसबी होल्डर में आके लगता है, इसको हम लोग यूएसबी होल्डर बोलते हैं। सारे मदरबोर्ड में होते हैं, सारे मदरबोर्ड का इमेज है, तो मदरबोर्ड में होते हैं। ये वाला जो पिन है आपका, ये वाला जो पिन है आपका, इसमें जाकर लग जाता है। और ये पार्ट यहाँ आकर बैक से अंदर से इसको नट बोल्ट से कस दिया जाता है। ये आपका बाहर में आ जाता है। आप इसमें यूएसबी पोर्ट बन गया, और इसमें आप जो भी चाहें लगा सकते हैं। पेन ड्राइव लगाइए, मेमोरी कार्ड लगाइए, प्रिंटर लगाइए, माउस लगाइए, कीबोर्ड लगाइए, जो भी लगाना हो आप इसमें लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं आपको, यहाँ से इसमें ये वायर के द्वारा लगता है। आगे हम लोग आते हैं सीमोस बैटरी। एक बैटरी होता है आपके मदरबोर्ड में, एक बैटरी होता है, व्हाइट गोल बैटरी होता है, जिसको कि हम लोग सीमोस बैटरी बोलते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस बैटरी, इसको हम लोग एनवी रैम के नाम से भी जाना जाता है। एनवी रैम का मतलब नॉन वोलाटाइल रैम। ये क्या करता है? आपके सिस्टम जब ऑन होता है तो यह आपके सिस्टम को समय रियल टाइम क्लॉक देता है। क्या देता है? रियल टाइम क्लॉक देता है। और ये जब आप सिस्टम ऑफ भी कर लेते हैं, तो आपका जो सीमोस बैटरी आपका चालू रहता है। क्या रहता है? सीमोस बैटरी आपका चालू होता है, जो कि आपके टाइम को मैनेज करने का काम करता है। इसके साथ साथ आपका जो बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यदि आप उसको कभी कभी सेटिंग को रिमूव करना होता है, क्या होता है? सेटिंग को रिमूव करना होता है,
तो आप क्या करते हैं, बायोस को क्या करते हैं, निकालते हैं और लगाते हैं, तो बायोस का जो सेटिंग होता है रिमूव होता है। एक बात याद रखेंगे, यदि बायोस नहीं रहता है तो सिस्टम को रीस्टार्ट होने का, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होने का खतरा बना हुआ रहता है। अब हम लोग आते हैं PCI स्लॉट। PCI स्लॉट आपके मदरबोर्ड में रहता है, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अटैच करते हैं, जैसे कि नेटवर्क कार्ड हुआ, मोडेम हुआ और साउंड कार्ड हुआ। ये सारे कार्ड ऐसे तो आपके मदरबोर्ड में सारे इनबिल्ट होते हैं, लेकिन यदि आपको कभी कभी ऐसा होता है एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता होती है, तो उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आपको नेटवर्क कार्ड, मोडेम्स और साउंड कार्ड ये लगाने के क्या तात्पर्य है। कभी कभी क्या होता है कि आप नेटवर्किंग किए हुए हैं, तो आपके पास कितने हैं, लाइन एक ही है, क्या लाइन एक ही है, और आपको आवश्यकता कितने लाइन की है, 2 लाइन की है। जब आपको 2 लाइन की आवश्यकता, आप क्या करेंगे, तो PCI स्लॉट में आप क्या करते हैं, एक लाइन कार्ड को अटैच करते हैं। लाइन कार्ड को अटैच करते हैं, जैसे ही आप लाइन कार्ड को अटैच करते हैं, आपके पीछे से निकल जाता है, बैक साइड में निकल जाता है, और वहाँ आप RJ45 का यूज करके उसको कनेक्टिविटी कर लेते हैं। साउंड कार्ड, साउंड एडिटिंग का काम हम लोग जब करते हैं, तो मदरबोर्ड में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी का साउंड के लिए, एडिटिंग के लिए नहीं रहता है, पावरफुल रहता है, तो इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा साउंड कार्ड लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग एक्स्ट्रा साउंड कार्ड लगाते हैं। देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं PCI स्लॉट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ है, इसी में आपका ये कार्ड आता है और इसमें आपका लग जाता है। अब हम लोग आते हैं AGP स्लॉट। क्या होता है, PCI स्लॉट जो हम लोग ने देखा, PCI स्लॉट जो देखा, उसमें हम लोग बहुत सारे कार्ड को लगाते हैं, ये भी कार्ड के लिए हैं, लेकिन अब तो मदरबोर्ड में भी ग्राफिक होता है, लेकिन यदि आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड, आप सिस्टम ले गए और आपको लगा कि नहीं भाई मिक्सिंग हमको करना है, और हमारा सिस्टम क्या है कि सिंपल काम के लिए, पढ़ने के लिए लिए थे, पढ़ाई ख़त्म हो गया और हमको क्या ज़रूरत है, थोड़ा मिक्सिंग का काम करना था, और आपका सिस्टम उतना ग्राफिक सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफिक कार्ड लगा लेंगे। क्या करेंगे, ग्राफिक कार्ड लगा लेंगे, जिससे कि हम लोग AGP स्लॉट में लगाते हैं। यह भी PCI स्लॉट ही होता है, यह भी PCI स्लॉट ही होता है। कभी कभी होता है PCI स्लॉट में रहा ही नहीं, इसीलिए इसको अल्टरनेट के रूप में आपका AGP स्लॉट लगाया गया। AGP स्लॉट में आपका लगाया गया। ये 1997 में सबसे पहले AGP स्लॉट आया, जो कि हाई स्पीड में ये काम करता है।